सबसे पहले बात करते हैं एयरबस A320 के अलर्ट से एविएशन सेक्टर में हड़कंप मच गया है। एयरबस ने A320 सेगमेंट के विमानों के लिए एक सोलर रेडिएशन से जुड़ी समस्या की पहचान की है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला डेटा प्रभावित हो सकता है और इसका असर A320 सेगमेंट के करीब 6000 विमानों पर पड़ेगा। एयरबस ने फौरन सॉफ्टवेयर अपडेट कराने का निर्देश दिया है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के लगभग 200 से 250 A320 विमान इस अपडेट से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन विमानों में बदलाव के दौरान कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिल होने के भी आसार है। तो विमान यात्रियों के लिए यह बहुत जरूरी खबर। एयरबस A320 में दिक्कत की बात सामने आई है और तुरंत अपडेट करने की भी बात कही गई है। 6000 विमानों पर, ओवरऑल 6000 विमानों पर इसका असर पड़ेगा। और इसी खबर पर सिविल एविएशन एक्सपर्ट वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, बहुत सारे यात्री हैं जिनकी फ्लाइट है और वो उड़ान भरने वाले होंगे, अभी उनको परेशानी आ रही होगी। वो सरल शब्दों में समझना चाहते हैं ये अचानक किस तरह की बातें सामने आ गई हैं, क्योंकि A320 तो बहुत पहले से उड़ान भर रहा है। थैंक यू, शुक्रिया हिमांशु जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इमरजेंसी एयरवर्दीनेस निकाला गया है विच इज इम्पैक्टिंग 6000 जहाज और इक्विपमेंट। एंड आपका ये कहना सही है कि A320 तो बहुत टाइम से इट्स फ्लाइंग द वर्ल्ड, इट्स फ्लाइंग द स्काईज एंड इट्स डूइंग वेरी गुड। बहुत अच्छा जहाज है। बट ये सरल शब्दों में टू एडवाइज एवरीबॉडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनको इस समय इमरजेंसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव मिला है दैट दी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। हमें ये समझना है कि ऑल एयरक्राफ्ट्स आर फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट्स दीज डेज। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय देयर कंप्यूटर सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर अ मस्ट। तो जरा सी की सॉफ्टवेयर ग्लिच हुई, वेदर इट इज रेडिएशन, वेदर अभी जैसे एश क्लाउड्स हुए थे इथियोपिया से विच पास्ड ओवर इंडिया डे बिफोर एंड देन दे वेंट ओवर टू चाइना which had sulfur dioxide and which had glass particles in it, and solar radiations that we know of, intense heat that we know of. So इससे क्या होता है, it can lead to uncommanded, जैसे अभी अहमदाबाद में एक क्रैश हुआ था और मेरी थ्योरी यही थी that it was a FedEx mandated miscommand which caused the electronic software glitch. Now in this case ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, whether it's Korean Airways, whether it's Japanese Airways, whether it's European, whether it's Indigo, whether it's Air India, सारे Airbus A320s software has to be updated. In certain cases hardware also has to be updated. ये जरूरी है टाइम टू टाइम होना हिमांशु जी, because we have to look at the conditions around. And these radiations they affect the आप मोटी लैंग्वेज में माने तो the brain or the computer of the aircraft. Aircraft तो मशीन है ना, it is affected with this. And it can cause catastrophic outcome. मतलब ये जो जेट ब्लू की फ्लाइट थी ये तो बच गई, all the passengers were injured, but it can lead to catastrophic outcomes. So ये तो जरूरी है पैसेंजर्स को समझना that जान ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इधर से उधर अभी जाना। लेट दिस प्रोसीजर हैपन। एयरबस ने बहुत करेक्ट डायरेक्टिव लिया है, वेरी गुड। अच्छा, अगर फ्लाइट का डाटा करप्ट होता है, फ्लाइट का डाटा अगर करप्ट होता है तो किस तरह की समस्या आ सकती है? क्योंकि 30 अक्टूबर का एक वाकया सामने आता है जहां पर एक जो विमान है वो भी A320 ही था, जो हजारों फीट अचानक नीचे ग्राउंड कर जाता है, ट्रिप कर जाता है, उसमें 15 यात्री घायल होते। क्या वो भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल जुड़ा हुआ हो सकता है हिमांशु जी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ दैट यू नो वी हैव दी ऑटो पायलट सिस्टम। एक जो हमारी
जहाज है, दिस इज अ मशीन. हम्म, The machine is controlled, the brain is the computer. हम्म, It is controlling the electronic, the software system. जो जी, commands फीड करी हम्म, जाती हैं उसके हिसाब से जहाज चलता है. हम्म, अब suddenly aircraft takes a uncommanded nose dive हम्म, और इट गोज बियॉन्ड, मतलब इसमें पायलट का मैनुअल इंटरवेंशन अलाउड अगर नहीं है तो इसमें बहुत डेंजरस हो सकता है. देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम जितने ये एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव निकलते हैं दे हैव टू बी टेकन सीरियसली. इवन फ्रॉम द डीजीसीए पर्सपेक्टिव वी आर सेइंग कि जब एयरवर्दीनेस या जब हम डायरेक्टिव निकालते हैं, वेदर इट्स एफएए, वेदर इट्स द यूरोपियन एविएशन अथॉरिटी, वेदर इट इज डीजीसीए, जब निकालते हैं इट हैज टू बी हम्म, डन. ये नहीं है कि टालते जाओ, इट जी, शुड बी जी, डन, हाँ, इसीलिए ये हाँ, निकलता है. बिल्कुल। और ये बड़े बुजुर्ग भी कह गए, दुर्घटना से देर भली, तो अभी अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यात्रियों को अभी कुछ वक्त के लिए परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन ये अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।